नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, जुलाई महीने में फूल गोभी की खेती ऐसे करें, कम जमीन से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यदि आप भी की इनकम में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं या फिर खेती को बिजनेस के तौर पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने जा रही है। कई सारे किसान भाइयों के मन में सवाल उठते हैं कि फूल गोभी की खेती कब करना चाहिए, फूल गोभी की खेती किस महीने में करना चाहिए, फूल गोभी का बीज कैसे बोना चाहिए, फूल गोभी का सबसे अच्छा बीज कौन सा होता है, फूल गोभी की बुआई करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, फूल गोभी का भाव मार्केट में क्या चलता है। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपके लिए इस वीडियो में मिल जाएंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और किसान भाइयों, यदि आप इनकम करना चाहते हैं तो हमने किसान मेला एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप कई तरीके से इनकम कर सकते हैं, साथ में खेती किसानी की जानकारी भी सीख सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द किसान मेला एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में और पैसा कमाना शुरू कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। बता दें कि संपूर्ण वर्ष भर में की जाने वाली फूल गोभी की खेती किसानों के लिए अच्छे संकेत दे रही है। और फूल गोभी जो कि भारतीय भोजन की एक बहुत लोकप्रिय सब्जी है। जलवायु की बात करें तो फूल गोभी के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हों तो फूल गोभी की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं और अगैती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। तो यदि आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए फूल गोभी 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में काफ़ी अच्छी फसल बन जाती है। तो ऐसे में आप कभी भी कर सकते हैं। देखा जाए तो लगभग अब तो 12 महीने फूल गोभी की खेती हो रही है और हर मौसम में अलग अलग बीज मार्केट में उपलब्ध है। तो आप मार्केट से लाकर फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। बस आपके लिए थोड़ा ध्यान ये देना पड़ेगा कि आप जिस मौसम में कर रहे हैं उसमें करने का तरीका क्या होता है, वही आपके लिए सीखना आना चाहिए। तो फिलहाल में हम बात कर रहे हैं जुलाई अगस्त महीने में यदि फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो कौन सी बीज लगा सकते हैं आप और किस तरीके से लगा सकते हैं। तो उन्नत किस्मों की बात की जाए तो उगाए जाने का आधार एक फूल गोभी विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इसकी स्थानीय तथा उन्नत दोनों प्रकार की किस्में उगाई जाती है। इन किस्मों पर तापमान एवं प्रकाश अवधि का बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः इसकी उचित किस्मों का चुनाव और उपयुक्त समय पर बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। यदि अगैती किस्म को देर से और पिछैती किस्म को जल्दी उगाया जाता है तो दोनों में शाखीय वृद्धि अधिक हो जाती है। बात करें अगैती किस्मों की तो अर्ली कुंवारी, पूसा कातकी, पूसा दीपाली, समर किंग, पावस, इम्प्रूव्ड जापानी। और मध्यमी किस्मों की बात करें तो पंत सोबरा, पूसा सिंथेटिक, पूसा सिनोवाल, पूसा अगेनी, सेगनी, इंसार नंबर 1। और पिछैती किस्मों की बात करें तो पूसा सिनोवाल 1, पूसा सिनोवाल 2 और पूसा सिनोवाल 16। तो ये तो अगैती, मध्यमी और पिछैती 3 तरह की किस्में हो गई। आपको किस तरीके से कौन सी लगानी है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल में अभी जो मार्केट में ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं बीज, उनके नाम भी आप सुन लीजिए। करीना राजकुमार चल रहा है, गोल्डन का चल रहा है, इसके बाद में प्रियंका चल रहा है, वरदान का चल रहा है, पारसमणि का चल रहा है। राजकुमार की 5-6 वैरायटी है जो अलग अलग नाम से चल रही है, तो आप उनको लगा सकते हैं। इनमें से जो भी आप लगाएंगे वो बेस्ट रहेगा क्योंकि सभी मार्केट में ट्रेंडिंग कर रहे हैं ये सभी बीज है। तो आपके यहाँ पर आपके मौसम में कौन सा सुटेबल बैठता है ये अपनी आके मार्केट से देख कर लाइएगा तो बेस्ट रहेगा। बात करें फूल गोभी की खेती के लिए भूमि और उसकी तैयारी की, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बताना चाहते हैं कि हमने एक जीडी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसमें डेली रूटीन की वीडियोस रोजाना अपलोड करते रहते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे ब्लॉग भी देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य हो वह भूमि फूल गोभी के लिए उपयुक्त मानी गई है। अगैती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी और पिछैती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। साधारण तौर पर फूल गोभी की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध हो इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। हल्की रचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है।
पहले खेत को पलेवा करें। जब भूमि जुताई योग्य हो जाए तब उसकी जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा इसके बाद में 2 बार कल्टीवेटर चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य जरूर लगाना चाहिए। बात करें बीज बुआई किस तरीके से आपके लिए करना चाहिए। आपके लिए 450 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज बुआई से पहले 2 से 3 ग्राम कैप्टॉन या बेसरी कॉर्न प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। इसके साथ ही 160 से 175 मिलीलीटर को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति 20 वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी में भूमि शोधन करना अवश्य चाहिए। इसी के साथ ही यदि आप नर्सरी जो प्लास्टिक पॉट ट्रे आती है उसमें बीज को बो रहे हैं तो लगभग आपका 450 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। यदि आप डायरेक्ट जिस तरीके से हम बोते हैं और ये हमारी देसी टेक्निक आप देख रहे हैं तो वहाँ पर सीधे आपका डबल बीज लग सकता है। इसमें डिपेंड करता है किसानों के ऊपर कि किसान भाई किस तरीके से नर्सरी की केयर कर रहे हैं। यदि नर्सरी की केयर सही कर रहे हैं, नर्सरी नहीं मर रही है, तो फिर आपका 600-700 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। यदि नर्सरी मर रही है तो फिर आपका 1 किलो बीज तो आराम से लग जाएगा। तो डिपेंड करता है सब कुछ किसानों के ऊपर कि किस तरीके से केयर हो रही है। बात करें पौधशाला में तैयारी की तो स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए भूमि तैयार होने पर 0.75 मीटर चौड़ी और 5 से 10 मीटर लंबी 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेनी चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने तथा अन्य क्रियाओं को करने हेतु या चलने फिरने हेतु रखना चाहिए। पौध डालने से पहले 5 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति क्यारी मिला देनी चाहिए। इतनी सब कुछ व्यवस्था करने के बाद यदि खुले में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऊपर से आपके लिए जूट की बोरी या फट्टों को डाल देना चाहिए ताकि आपके जो बीज का जर्मिनेशन है वो जल्दी हो सके और अच्छा हो सके। बात करें पौध रोपण करने की तो फसल समय के अनुसार रोपाई व बुआई की जाती है और जब आप नर्सरी तैयार करेंगे तो लगभग 30 से 40 दिन में आपकी पौध लगाने के लिए तैयार हो जाती है और खेत में लगाने के लिए 45 दिन के अंदर अंदर आपके लिए पूरी नर्सरी खेत में लगा देना चाहिए। जितना लेट हो गए फिर उतनी आपका पेड़ की हाइट नहीं बनेगी और फूल जल्दी निकलेगा, तो फिर उधर आपको फूल में अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात रही किस तरीके से लगाना है तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1.5 फीट होना चाहिए। पौधे की यदि 1.5 फीट आप चौड़ाई रखेंगे, लंबाई चौड़ाई पौधे से पौधे की दूरी, तो उस समय पौधे को शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया अच्छे से हवा मिलेगी। हवा जब मिलेगी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती रहेगी और पौधा आपका एक एक काम में आएगा और उसमें अच्छा फूल आने लगेगा। बहुत से किसान करते हैं कि 1 बाई 1 पे लगा देते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है कि जब उनकी खेत में नर्सरी घनी हो जाती है तो जब अच्छी बढ़वार होती है तो उस समय 10% फूल नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर उनके लिए नुकसान हो जाता है। तो इन बातों का आपके लिए ध्यान जरूर देना चाहिए। बात करें खाद एवं उर्वरक की तो फूल गोभी की अधिक उपज लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य मौसम की फसल को अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक हेक्टेयर भूमि में 35 से 40 कुंटल गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद एवं 1 कुंटल नीम की खली डालते हैं और रोपाई के 15 दिनों के बाद वर्मी वॉश का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग करना हो तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देना चाहिए। बात करें सिंचाई प्रबंधन की तो बारिश का मौसम में सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। यदि शुरुआती तौर पर आप लगा रहे हैं और खेत में नर्सरी डाल रहे हैं या फिर आप नर्सरी को खेत में लगा रहे हैं तो फिर उस समय यदि बारिश नहीं हो रही है तो आपको पौध लगाने के बाद तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। अन्यथा बारिश का मौसम है तो सिंचाई हो ही रही है तो आप अपने मौसम को देखकर भी चलना है। जब आप खेत में अच्छे से फसल को लगा देंगे और लगभग 20 से 30 दिन की फसल हो जाएगी तो उस समय खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी। तो निदाई खुदाई या खरपतवार करने के लिए आपको निदाई खुदाई का ही सहारा लेना चाहिए। और इसके बाद में यदि आप किसी खरपतवार नाशी दवा का काम कर रहे हैं, इस्तेमाल ले रहे हैं तो स्टाम्प 3.0 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव रोपण के पहले काफ़ी लाभदायक होता है। मतलब कि खेत में लगाने से पहले स्टाम्प दवा या पेंडामेथिलीन इन दवाओं का इस्तेमाल करके खरपतवार को रोका जा सकता है। इसके अलावा यदि आपने फसल खड़ी कर दी है निदाई खुदाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी दवाएं हैं जिनको आप खेत में डालकर खरपतवार पर कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें रोग प्रबंधन की
तो फसल सुरक्षा दो प्रकार से की जाती है, पहली रोग नियंत्रण, दूसरा कीट नियंत्रण। तो गोभी की फसल में रोग तो बहुत ही कम मात्रा में लगता है और ये रोग लगेगा तो आपका लगेगा नर्सरी के टाइम में। यदि नर्सरी को सुरक्षित रूप से बचा लिया तो फिर रोग नहीं लगता है, फिर लगते हैं कीट। यदि आपकी नर्सरी में बीमारिपीथियम नामक फफूंदी हो रही है तो इसके लिए बीज अंकुरित होते ही पौधे को संक्रमित होता हुआ आप देखेंगे। इसके नियंत्रण हेतु बीज बुआई के पहले बीज शोधन करके बोना चाहिए, जैसे कि 2.5 से 3 ग्राम थीरम या इग्रोसिन GN से प्रति किलोग्राम बीज को शोधन कर लेना चाहिए। दूसरा है ब्लैक रॉट जीवाणु काला, जो कि सड़न है। इसमें पत्तियों पर सबसे पहले अंग्रेजी केवी के आकार के नाम के युक्त हरे भाग बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में भूरे तथा बाद में काले होकर मुरझा जाते हैं। इसका नियंत्रण हेतु पौधे के अवशेष एकत्र करके जला देना चाहिए। बात करें आप कीट प्रबंधन की, तो कीट कई तरह के लगते हैं। इल्ली लग रही है, मच्छर लग रहा है, मक्खी लग रहे हैं, रस चूसक कीट लग रहे हैं, मकड़ी लग रही है, या फिर डबल जुड्डा कीड़ा लग रहा है। तो ऐसे कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप रासायनिक कीटनाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कीटनाशी दवा यदि रासायनिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है, हम समय समय पर आपके लिए बताते रहेंगे। और यदि जैविक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमने बहुत सारी दवा बनाना सिखाया है। आप कौन सी फसल लगा रहे हैं या किस तरह की दिक्कत आ रही है, कौन से कीड़े कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जैविक दवा बनाना भी बताएं। बात करें अब लास्ट में फसल कटाई की, तो फूल गोभी की कटाई उस समय करनी चाहिए जब फूल उचित आकार के ठोस दिखाई देने लगे। जिस दिन आप खेत में नर्सरी डालेंगे उससे लगभग आपकी 80-85 दिन में फूल गोभी चालू होना तैयार हो जाती है। तो जब फूल आपके सफ़ेद हो, मार्केट में जिस तरीके के बिक रहे हैं, ऐसी कैटेगरी में यदि आ जाते हैं तो आप कटाई कर सकते हैं, तो आप मार्केट में अच्छा भाव ले सकते हैं। बात करें कि कितनी और क्या भाव बिकेगी और कहाँ बेच सकते हैं, तो फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसको मार्केट में कहीं भी ओपन एरिया में आप बेच सकते हैं और हर कोई खरीदने के लिए तैयार तत्पर होता है। बस आपको सही बीज का चुनाव करना है ताकि लास्ट में आपका फूल अच्छा निकले। और फूल गोभी का भाव मार्केट में 25-30 रुपये पर केजी से लेकर 45-50 रुपये पर केजी तक बिकता है। और लास्ट जो बरसात निकली है उस समय दिवाली के आसपास का हम यदि भाव की बात करें तो 80-90-100 रुपये पर केजी तक मार्केट में सेल हुआ है। तो जिन किसान भाइयों की फूल गोभी चल रही थी उस टाइम में, उनकी तो चांदी बरसी थी। और हम बता दें कि हमने भी लास्ट बार गोभी लगाई थी तो हमने भी 90-95 रुपये केजी बेची है और हमारे पास बिल भी उसका रखा हुआ है। तो वाकई में फूल गोभी का में फ़ायदा है। बस आपके लिए ध्यान देना होगा कि जब बरसात की फसल कर रहे हैं तो ये गलती भी है, तो आपको जिन खेतों में आपके पानी भराव होता है उन खेतों में नहीं लगानी है। कोशिश ये करें कि बेड़ बनाकर लगाएं, डोलियां बनाकर ऊपर डोलियों पर लगाएं, ताकि आपकी फसल पानी से गले नहीं और पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके, आपकी लागत कम आए और प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपने फूल गोभी से संबंधित A to Z जानकारी समझ ली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, आपके जो भी सवाल हैं कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की और भी जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।